सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर निबंध को पढ़ेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल देश में स्वास्थ्य और जनप्रिय आयुर्विज्ञान साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। सन 1980 से ही उनके स्तंभ और लेख चिंतन देश के प्रमुख राष्ट्रीय हिंदी, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र और पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते आ रहे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए, किशोरों के लिए और नवसाक्षरों के लिए प्रचुर मात्रा में लिखा है। उनके पूर्व प्रकाशित कॉलमों में परामर्श, 10 सवाल, स्वास्थ्य परिक्रमा, चेकआउट, एक्सप्रेस क्रूसेड फॉर हेल्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी बहुत सी पुस्तकें बेस्ट सेलर साबित होने के बाद अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। अपने कृतित्व के लिए डॉक्टर अग्रवाल भारत सरकार के शिक्षा पुरस्कार, साहित्यकार सम्मान, राष्ट्रीय विज्ञान सम्मान और स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किए जा चुके हैं। तो बच्चों, ये था डॉक्टर यतीश अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ में रक्त, खून और उसकी कमी से होने वाली बीमारियों, खून की संरचना, खून बहने पर किए जाने वाले उपायों, इन बीमारियों से बचने के लिए पोषक आहार तथा ब्लड बैंक के विषय में जानकारी दी गई है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है और वह कुछ दिनों से बहुत कमजोरी महसूस कर रही है और उसे भूख भी कम लग रही है। तो इसीलिए जो उसका भाई है अनिल, वह उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाता है। डॉक्टर को दिखाने पर पता चलता है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है और वह उसका ब्लड टेस्ट यानी कि खून की जांच करवाने का निर्देश देते हैं। जब अनिल दिव्या को लेकर खून की जांच के लिए जाता है तो उसे देखकर खुशी होती है कि अस्पताल में जो डॉक्टर दीदी खून की जांच करती हैं वे अनिल को जानती हैं। वे दिव्या के खून का नमूना लेती हैं और डॉक्टर दीदी दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकालकर उसके खून का नमूना लेती हैं और एक छोटी सी शीशी में डाल देती हैं और स्लाइड पे लगा देती हैं। फिर अनिल से बोलती हैं कि अनिल, तुम कल आकर अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। जब अनिल अगले दिन रिपोर्ट लेने आता है तो डॉक्टर दीदी उसे बताती हैं कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल उससे एनीमिया के बारे में पूछता है कि तो दीदी उसे कहती है कि पहले तुम्हें एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अनिल के मन में भी जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा उत्पन्न होती है और इसीलिए वह उससे एनीमिया के बारे में पूछता है। अब डॉक्टर दीदी जो है वो अनिल को अनीमिया जो रक्त की कमी के कारण होता है, सबसे पहले रक्त के बारे में बताती हैं। वह बताती हैं कि रक्त जो है वो लाल द्रव के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। अर्थात वह उसे बताती हैं कि देखने में तो जो रक्त है वो लाल रंग का दिखाई देता है, परंतु इसके बहुत सारे अवयव होते हैं। अर्थात ये देखने में साधारण लगता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुआ है। तो भानुमति का पिटारा बच्चों किसे कहते हैं? जिसमें बहुत सारी चीज़ें हों एक साथ। तो दीदी उसे जो है आगे जानकारी देते हुए कहती हैं कि रक्त के 2 भाग होते हैं। एक भाग जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा भाग होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होते। जो लाल रंग के कण होते हैं उन्हें बोलते हैं आरबीएस यानी कि रेड ब्लड सेल्स, और जो वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के, उनको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी अर्थात वाइट ब्लड सेल्स। और ऐसे कुछ जिनका कोई रंग नहीं होता जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं, और ये कण किस में रहते हैं बच्चों? प्लाज्मा में। अब डॉक्टर दीदी इतना कहकर डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाती है और उसे फोकस करके अनिल को दिखाकर बोलती है कि अनिल देखो, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो तुम्हें कण दिखाई दे रहे हैं वे हैं ये लाल रक्त कण। तो जब अनिल उन कणों को देखता है तो उसे आश्चर्य से उछल पड़ता है। वह रक्त के एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालुशाएं रख दी गई हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें लाल रक्त जो है वो लाल रंग का नजर आता है।
तो बच्चों अभी तक हमने अपने इस पाठ में पढ़ा कि रक्त जो कैसा होता है, वह किस तरह का नज़र आता है और उसकी क्या संरचना होती है, वह किस तरह से बनता है। तो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि एनीमिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। धन्यवाद।